भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त नज़दीक है और ये दिन ऐसे ही नहीं मिला। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों लोग फांसी के फंदे पर झूले हैं, तब जाकर जो ये आज़ादी है वो हमको नसीब मिली है। आज हम खुली सांस में जो है खुली हवा के सांस ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रामू सैनी जो फ्रीडम फाइटर हैं और अकेले जयपुर के एकमात्र ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो अभी जीवित हैं और 100 साल की इनकी एज हो चुकी है, यानी कि 7 जुलाई 1927 को जयपुर के खो नगर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से 15-16 साल की उम्र के अंदर ये आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे और कई बार जेल भी गए हैं। इनके साथ जो है काफ़ी अत्याचार भी किया है ब्रिटिश हुकूमत ने, लेकिन इनके जो इरादे हैं वो नहीं डगमगाए हैं। ये आज भी जो इनकी याददाश्त है पूरी तरीके से है और आज भी उस बातों को याद करते हैं और पूरे फ़ख्र के साथ बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया था, किस प्रकार से आंदोलन किया था और कब कैसे जाकर जो है 1947 को देश आज़ाद हुआ। बात करेंगे, खुद मुझके साथ मौजूद हैं। रामू जी, आपका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और जो ये आंदोलन में आप शामिल हुए थे वो किसकी प्रेरणा थी? ये साहब ऐसा था, उस टाइम के मायने हमारे चाचा कानजी सैनी जुड़ गए थे उसमें। तो वो जुड़ने के बाद में उनका वो तो शहीद हो गए। उस बात के मायने ऐसा था, लोगों ने ऐसे बनाया कि भाई एक एक आदमी के घर से इसमें जुड़ो, आज़ादी की बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो लोग बाग को डर के मारे कोई तो नहीं, लेकिन मैं उसमें साहब शरीक हो गया 1942 में। तो 1942 में साहब मैं इसमें आंदोलन के मायने जौहरी बाज़ार के मायने देवड़ी जी का मंदिर है, वहाँ इनकी सामग्री रहती सब। तो हम लोग 15-20 आदमी को हमारा टोली थी, वो सारे जौहरी बाज़ार के मायने में आंदोलन करके झंडा घूमते तो हमको पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। इटावा बोब जी इधर खेजरोली ये तो गाँव में छोड़ जाते थे। बहुत मुश्किल से हम आते थे 2-2 3-3 मगर में भूखे तसाए। और उस वक्त में बरसात के टाइम पर तो सब जंगल इतना था से यहाँ कोई मकान वगैरह कोई था ही नहीं। आपसे सवाल ये कि जैसे आप जब थे आंदोलन के अंदर, तब आप उस ज़माने के अंदर जयपुर में कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो आपके साथ थे? कोई आपको उनके नाम याद हो तो? जयपुर में साहब उस वक्त में एक तो लक्ष्मी नारायण जटवाड़ था, चौकीदार थे वो जात के, और एक दामोदर कानू का था, ये चारी मेर के थे उस वक्त में, नाना मसर के थे वो, और 3-4 आदमी और थे, मंदिर को नाम भूल गया उसका सबका बहुत। अच्छा, जिससे उस ज़माने में तो जो क्रांतिकारियों को जो ब्रिटिश हुकूमत है वो ढूंढ ढूंढ के मारती थी, है ना, मारती थी। तो फिर आप लोग जो है उनसे छिपकर किस प्रकार से अपना आंदोलन करते? ऐसा था ये पुराने घाट के मायने शीतोदिया गार्डन है, वहाँ इनके एक गंज मशीन भी लगी हुई थी जी। तो वो पकड़ पकड़ के वहाँ ले जाते थे कई। तो हम वहाँ एक बार हम भी चले गए थे, तो वहाँ क्या हुआ कि वो हमें तो पकड़ने लगे। तो वो जंगल है, वहाँ डूंगर है, गलता घाट में रोड जाती है वो। तो वहाँ से साहब हम तो पहाड़ पे चढ़ गए। वो लोग वाग हमारे पास खूब भागे, बंदूकें वगैरह छोड़ी, लेकिन हम तो कोई भगवान की कृपा से बच गए। और उधर से गलता से फिर निकल करके फिर आए रात को, कई रात को। दिन को तो वहाँ आ नहीं पाए, रात को आए। बड़े जंगल के मायने बहुत परेशानी रही थी उस वक्त में। कोई साधन तो था ही नहीं कहीं भी, क्योंकि आज़ादी के बाद में जितने भी संसाधन रोडें वगैरह हुई है वो सभी के बाद में हुए, पहले कुछ भी नहीं था। और जो कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि आप पकड़े गए हों ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, फिर मारपीट भी हुई हो? पकड़े तो हम नहीं गए, हम हाथ नहीं आए उनके। अच्छा, बहुत कोशिश तो खूब की थी उन्होंने, लेकिन हम हाथ तो नहीं आए वहाँ उस टाइम पे। हम कभी जेल भी बंद किया है? जेल में तो ऐसा था कि वो काट की सजा थी पहले। अच्छा। ये खेजड़े की लकड़ी होती है, उसकी काट बनाते थे और 20-20 घंटा खड़े रहने पड़ते थे। खड़े जो माफ़ी मांग लिए तो वो छोड़ देते थे। अच्छा। और वो नहीं मांगते थे उनको 20 घंटा खड़ा रहना पड़ता था, और वो कोड़े और लगाते थे। अच्छा। तो टट्टी पिसा हो जाते थे करने के। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि उस वक्त में हमने तो देखा भाई हम तो आज़ादी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम आज़ादी लेके ही रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। तो वो 20-20 घंटा साहब कम से कम भी खड़े रहने पड़ते थे। यूँ मतलब वो लगा रही थी साहब, हमें रहना पड़ता था यूँ पैरा करके वो काट के लकड़ी का, हाँ लकड़ी के बना करके यूँ रहना पड़ता था 20-20 घंटा। अच्छा। तो और वे कोड़ा वो लगाते थे, तो कोड़ा लगाते थे साहब टट्टी पिसा हो जाता था खड़ी खड़ी। ये देखो इतना अन्याय करते थे उस टाइम पे हमको। मेरे को 1 साल के लिए वो निष्कासित कर दिया गाँव से। अच्छा, गाँव से निष्कासित कर दिया? हाँ, निष्कासित कर दिया। तो साहब फिर क्या हुआ कि साल भर हम रात को कहीं छुप जाते थे, रात को कहीं आते घर पे छुप छाप करके फिर। निष्कासित किसने किया गांव से आपको? ये सरकार ने, हाँ
निश्चित कर दिया। एक साल के लिए मैं साहब बहुत परेशान रहा उस टाइम पे, क्या पूछो, जीना ही दो रहा था उस टाइम पे। तो भगवान की कृपा से बच गए। हमारे चाचा जी वो बेचारे शहीद हो गए ना। तो तो आपके जो जो चाचा थे वो कैसे शहीद हुए थे? वो साहब वो 38 में हो गए। 1938 में। 38 में। आप तो खैर आंदोलन में थे, तो कभी महात्मा गांधी से मिलने का मौका मिला आपको? हम महात्मा गोल मिला था, हम बताया ना मैंने, ऐसा था कि वो भगवती प्रसाद राष्ट्रकर्मी जी थे, वो और हम मिल करके साबरमती में गए, गांधी जी के पास गए थे एक बार। तो गांधी जी साहब बड़े तेज चलते थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप देश के लिए कुछ करके रहो। गांधी जी का यही नारा था कि देश के लिए आप कुछ भी करते रहो, आप वैसे ठाली मत रहो बैठो। तो हम तो साहब उनके आदेश के ऊपर हम ये एक दिन मतलब हम पैदल गए थे यहाँ से, देखो साबरमती में कितनी दूर है, बहुत बहुत दूर है, बड़दा। और वो उनका साहब आश्रम ऐसा था बिल्कुल ही साधारण, कोई कुछ भी नहीं था उस वक्त तो। हाँ, और चरखा चलाते थे वो, 1 घंटा काटने का उनका नेम था रोज का। चरखा चलाते थे, पेटी का चरखा था, तो वो 1 घंटा काटने का उसका था। खाली वो धोती बांधते थे और बस वैसे रहते थे बिल्कुल। और बहुत जल्दी चलते थे साहब, आप तो भाग करके चलो, उनके साथ पहुंच ही नहीं पाते थे, इतनी जल्दी चलते थे। और वो बिल्कुल यूँ ही थे, मतलब ये शरीर से भी वो नहीं थे, लेकिन चलने का तरीका साहब उसका इतना जल्दी था कि कोई आदमियों के पास पैदल पहुंच ही नहीं पाए, भाग करके साथ साथ सब चले। एक सवाल हो रहा है आपसे, जिस दिन देश की आज़ादी का ऐलान हुआ कि साहब आज देश आज़ाद हो चुका है, उससे एक दिन रात को पहले क्या माहौल था जयपुर के अंदर? उस वक्त ऐसा था साहब, जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया, मालूम हो गया ना, उनका तो शेरा खून बढ़ गया उस वक्त में। रात को हम भी कह रहे हैं कि हमको उस वक्त में ऐसी सुर्खी मिल गई थी कि भाई अब आज़ादी होने वाली है। तो पहले रात को ही हमको तो बहुत खुशी हो गई, बहुत क्या पूछो आप, इतनी खुशी हुई कि अब कुछ कह ही नहीं सकते आपको। और वो आज़ादी के बाद साहब फिर क्या हुआ कि सब लोग इकट्ठे होकर के और खूब वो मनाए आज़ादी, आज़ादी का उर्स खूब मनाए लोग बाग, और सब खुशियाँ मनाई, कई दिनों तक जुलूस निकालते रहे। नहीं, ऐसा सुनने में भी आया, हमने पढ़ा भी इतिहास में कि उस दिन जयपुर में घी के दिए जलाए गए थे पूरे जयपुर के अंदर। पूरे जयपुर में साहब लाइटें तो थी नहीं, और देसी अपने तिल्ली का तेल था, उसी का दीपक जलाते थे सारे। तो सब घर घर के मायने साहब, सब पूरा जयपुर में, पूरे राजस्थान में ही, पूरा देश में ही दिए जलाए साहब, पूरा देश में, भारत में पूरा में ही का टाइम है। और बहुत बढ़िया है। ये तो ये है साहब, ये है कि अब ये पार्टियां वगैरह जो बन गई ना, जो भारतीय जनता पार्टी में तो देखो कोई आज़ादी के लिए कोई उंगली भी नहीं कटाई है, लेकिन आज ये मौज कर रहे हैं। मतलब है, आप देखोगे कितने भी नेता भारत के मायने, इनमें एक भी आदमी आपको आज़ादी का वो मुल्लक नहीं मिलेगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको भारत के मायने। बाकी मज़े खूब ले रहे हैं आज। कि उस ज़माने, वो ज़माना बेहतर था या आज बेहतर है? आज बेहतर है साहब, वो ज़माना तो बहुत कठिन था। आज तो बहुत बेहतर है, आज तो सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ है। उस वक्त तो किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं था। मतलब उस वक्त तो सपाड़ी कोई गांव में आ जाता था तो सब आदमी दूधने लग जाते थे, भाई ये कैसा आ गए यहाँ, देख करके भी भाई ये कैसा आ गए यहाँ। आज तो बहुत आज़ादी है साहब, आज तो सबको मौका है बोलने का, करने का। आज तो सब खुशी है, किसी बात की जुल्म ही नहीं है। उस वक्त तो बहुत बड़ा जुल्म था। तो देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ में फ्रीडम फाइटर रामू सैनी जी, जिनका साफ कहना है कि देश की आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं मिली है। उस ज़माने के अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, अत्याचार था, लेकिन लाखों लोगों की शहादत के बाद भी देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज जो लोग रह रहे हैं उनको जिस देश के अंदर आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जयपुर से विजेंद्र के साथ फिरोज सैफी, ईटीवी भारत।